भारत के जाने माने अभिनेता स्वर्गीय ऋषि कपूर ने अपनी बायोग्राफी में बताया था कि एक बार जब वो एयरपोर्ट पर थे तो तभी एक आदमी आकर उन्हें हाथ में फोन पकड़कर कहता है कि लो भाई बात करेंगे। और कॉल की दूसरी साइड था इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम, जो ऋषि कपूर का बहुत बड़ा फैन था, इसीलिए उन्हें वो चाय पर इनवाइट कर रहा था। हालांकि ये बात तब की है जब दाऊद इब्राहिम इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट घोषित नहीं हुआ था, लेकिन ये छोटा सा इंसिडेंट ये बताने के लिए काफी है कि दाऊद इब्राहिम और बॉलीवुड का कितना गहरा नाता रहा है। दाऊद, जिसे इंडिया और अमेरिका ने साल 2003 में मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की लिस्ट में डाला, उसके और बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेसेस के बीच के संबंध की कई खबरें बीच बीच में आती रहती है, लेकिन बाकी सब की तुलना में संजय दत्त ने जो नाम जोड़ने की कीमत चुकाई है वो किसी और ने नहीं चुकाई। दोस्तों, संजय दत्त के बारे में कहा जाता है कि इनका दाऊद के साथ बहुत गहरा याराना था। इवन दाऊद संजय दत्त को प्रोटेक्शन भी देता था, ये भी बात चल निकली थी। लेकिन क्या ये बात सच है? और यदि सच है तो इस सब की शुरुआत आखिर कहां से हुई, जानेंगे आज की वीडियो में। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है 12 मार्च सन 1993 को, जब मुंबई 12 बम धमाकों से पूरी तरह दहल चुकी थी। देखते ही देखते ये खबर पूरी दुनिया में छा जाती है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर इतनी प्लानिंग के साथ कैसे कोई इतने ज्यादा बम विस्फोट कर सकता है। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और कुछ नाम निकलकर सामने आते हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम था दाऊद इब्राहिम का। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि इस अटैक का मास्टरमाइंड असल में दाऊद था, जिसने दुबई में बैठकर ये सारा कुछ प्लान किया। इसके बाद लोकल कनेक्शन का पता किया जाने लगा, जिन्होंने इस पूरे प्लानिंग को अंजाम दिया, जिसमें कई नाम सामने आए, कई को गिरफ्तार किया गया। और जब उनसे पूछताछ की गई तो एक नाम ऐसा आया जिससे पूरा बॉलीवुड हिल गया, और वो नाम था संजय दत्त। मीडिया रिपोर्ट्स में संजय दत्त का नाम छाने लगा, लेकिन उस वक्त संजय दत्त इंडिया में नहीं थे, वो मॉरिशस में थे और किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। जब ये खबर आग की तरह फैलने लगी तो तब संजय दत्त के पिता ने अपने बेटे को फोन कर सारी जानकारी ली। क्या सच में उनका कुछ इसमें इन्वॉल्वमेंट है? और संजय दत्त ने ऐसा कुछ होने से साफ मना कर दिया। तभी संजय दत्त के पिता सुनील दत्त ने उन्हें सलाह दी कि वो भारत आ जाए, और जैसे ही संजय दत्त भारत आए उन्हें एयरपोर्ट पर ही अरेस्ट कर लिया गया। अब इसके बाद संजय दत्त से जो बयान लिया गया उसमें कई चौंकाने वाले राज निकलकर सामने आए। संजय दत्त के ऊपर उस समय 2 आरोप लगे, जिसमें से पहला आरोप ये था कि वो मुंबई बम ब्लास्ट की प्लानिंग में शामिल थे, और दूसरा उन पर आरोप इल्लीगली वेपन रखने का था। संजय दत्त ने बताया कि यलगार फिल्म की शूटिंग के लिए संजय दत्त समेत पूरा ग्रुप फिरोज खान के साथ दुबई शूटिंग के लिए गया, और वहीं पर फिरोज खान ने पहली बार संजय दत्त और दाऊद की मुलाकात कराई। दाऊद के साथ उनका भाई अनीश भी था। दोनों ने संजय दत्त की मूवी की बहुत तारीफ की, और यहीं से इन दोनों की पहली बार पहचान हुई। इसके बाद अनीश अक्सर संजय दत्त की फिल्म की शूटिंग जहां होती वहां आ जाता, और ऐसे आते जाते इन दोनों की मुलाकात होती रहती, और इससे दोनों के बीच अच्छी दोस्ती भी हो गई। अब यदि आपको लग रहा है कि अनीश ने ही AK-47 संजय दत्त को दी होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। संजय दत्त ने आगे बताया कि समीर हिंगोरा, हनीफ कड़ावाला ने सनम मूवी प्रोड्यूस की थी, और संजय दत्त भी उस मूवी में थे, इसलिए वो बार बार संजय दत्त से डेट लेने के लिए आते थे। और ऐसे ही बातों बातों में जब उन्हें पता चला कि संजय दत्त को बंदूक और शिकार करने का शौक है, तो उन्होंने संजय दत्त को ऑटोमेटिक गन देने की बात कही, जिसे संजय दत्त ने शुरू में तो मना किया, लेकिन हनीफ ने जब बार बार ये बात कही तो संजय दत्त का मन भी फिसल गया, और एक दिन उन्होंने हनीफ को इस बंदूक के लिए कह ही दिया। बस फिर क्या था, कुछ ही समय बाद हनीफ और समीर रात के समय संजय दत्त के घर पहुंचे। उनके पास AK-47 बंदूक थी, लेकिन उनके साथ एक और भी व्यक्ति था जो आगे चलकर भारत का एक मोस्ट वांटेड आतंकवादी बना। उसका नाम था अबू सलेम। ये तीनों गाड़ी से उतरे और उन्होंने संजय दत्त को बंदूकों का जखीरा दिखाया। संजय दत्त एक ही बंदूक लेना चाहते थे, पर उनके पास 3 राइफल भी थी। संजय दत्त के मना करने पर भी उन्होंने कहा कि अभी रख लो, फिर हमें जब जरूरत पड़ेगी तो हम ले जाएंगे। और संजय दत्त अंदर से कपड़ा लाते हैं, उसमें लपेटकर बंदूक अंदर ले जाते हैं। इसके बाद ये तीनों अपने घर चले जाते हैं। संजय दत्त ने यह भी बताया कि उनके पास बहुत सारे ग्रेनेड थे, और उन्हें भी वे संजय दत्त को देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। संजय दत्त हालांकि अच्छी तरह जानते थे कि इस तरह के वेपन रखना पूरी तरह से इलीगल है, और यदि वे पकड़े गए तो इस पर सजा भी हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद संजय दत्त ने इन्हें अपने घर में रखा। अब बात तब तक तो ठीक थी जब तक ब्लास्ट नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही ब्लास्ट हुआ तो उसके इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, तो हनीफ और समीर के नाम सामने आने
आने पर पुलिस ने इन्हें अरेस्ट कर लिया और जब इनसे तहकीकात की गई तो संजय दत्त का नाम भी सामने आ गया। संजय दत्त चूंकि उस वक्त भारत में नहीं थे, इसीलिए पुलिस उनके घर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गई, लेकिन उन्हें कुछ खास नहीं मिला। संजय दत्त को ये पता चल चुका था, इसीलिए उन्होंने अपने एक दोस्त को फोन पर सबूत मिटाने के लिए कहा, लेकिन उसके बावजूद पुलिस को कई अहम सबूत और गवाह मिल चुके थे जो संजय दत्त को गुनहगार बता रहे थे। आगे केस हुआ और संजय दत्त बम ब्लास्ट के मास्टरमाइंड वाले आरोप से तो बरी हो गए, लेकिन अवैध हथियार रखने के जुर्म में उन्हें 5 वर्षों का कारावास सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया गया। तो शॉर्ट में कहें तो यस, संजय दत्त और दाऊद के बीच संबंध थे, लेकिन हथियार देने का काम दाऊद ने नहीं किया। फिलहाल जो आधिकारिक रिकॉर्ड्स में दर्ज हैं, उससे तो यही पता चलता है। अब आपका इस बारे में क्या मानना है? क्या वाकई में संजय दत्त के दाऊद इब्राहिम के साथ संबंध थे? अपना जवाब हाँ या नहीं में हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।